हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, 11:30 बज चुके हैं। जब भी मैं छत में आती हूँ मेरा टाइम डेली यही बन जाता है 11:30 बजे का। 11 11:30 बजे तो छत पर आई हूँ ऊपर का फ्लोर काम करने के लिए। सुबह से कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, ऐसे में रोज़ लेट हो जाती हूँ। कल तो खैर मशीन लगाई थी तो इसलिए लेट हो गई। आज तो इतना काम भी नहीं था। और यहाँ देख सकते हो ये बच्चे पेपर चल रहे हैं तो ये आए हैं छत पर अपना अपना काम करने के लिए। कल किस चीज़ का पेपर है रे? मैथ और EVS। और तेरा क्या है उधर? तोता का। पहले ये बताइए, दरी बिछा के इसमें बैठे फर्श में क्यों बैठी थे? इस लड़की का तो मैं क्या ही इलाज करूं। दरी बिछा के वहाँ नहीं बैठी है तो फर्श में बैठे, उधर धूप हो रही है। एक डंडा किसने रखा है यहाँ पर? है? मैंने रखा है। मैं अभी नीचे से ऊपर आ रही हूँ और मेरा नाम आ रहा है। ऐसे ही आपने कोई पिटने के लिए डंडा रखा है? कह रहे आपने रखा है, पर मैं नीचे से अभी आ रही हूँ। देखो तुम, ये बच्चे ना कसम से मेरे को पागल बना देते हैं यार। तुम लोगों के घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या? नहीं, मुझे चैन से रहने देते। नीचे ना ऊपर कहीं जाती हूँ वहाँ भी वही हाल। परसों देखा होगा गाड़ी में मैं जब आ रहे थे तब भी इनका यही हाल था। वहाँ ले उल्टी। एक दिन बाहर भी चैन से घूमना फिरना ढंग से नहीं था इनके साथ। यह हाल है इनके। दीदी करू का टाइल पत्थर लग रहे हैं और नीचे देखो नाली के वहाँ पर ना चौथरे जैसे जो बनते हैं सीढ़ी वगैरह, वो भी काम शुरू हो गया है। नाले की साफ़ सफाई हो रहा है। मिस्त्री का काम 1-2 दिन में लगभग ख़त्म ही हो जाएगा और फिर रह जाएगा POP और सफ़ेदी वाले का। तो ये अभी तो बहुत काम है घर। तो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो गया है। दाल भात रायता खा चुके हैं, पेट भर चुका है और जोशी जी लग चुके हैं अब संतरा खाने में। इन्होंने भी घर के अंदर आतंक फैला रखा है। अभी इन्होंने खाना खाया, एक गिलास भर के बड़ा गिलास से रायता पिया, अब लग गए हैं ये संतरे खाने में। और साथ ही साथ मेरे को भी डांट पड़ के कह रहे हैं वहाँ पपीता सड़ रहा है, संतरे सड़ रहे हैं और किन्नू सड़ रहा है, सेब हो रहे हैं। बच्चों को नहीं बोलती वह खाने के लिए। अब इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, उनको मैं बोलूँगी पहले खाओ, उनको खाने का मन होगा तो खुद ही खाएंगे ना। तो ऐसा पिता किसको मिलेगा कि जो बच्चों को भी बोल रहा है खाओ खाओ। ये अब एक खा लिया ना, वो लगे रहेंगे पूरा दिन ये कुछ ना कुछ खाने में। ये मेरे को छोड़ के ये देखो फिर से कुछ ले आए हैं। अभी ये देखो अब खाने की दशा ऐसा हो रखा है शरीर है। शरीर में ये तो चलो वैसे ही बन भी जाए, मैं बगैर खाए ऐसे हो रखी हूँ, वो खा के ऐसे हो रखे हैं। और आज ना हमारे घर के बगल में एक खाली प्लॉट है तो ऊपर से हमने पपीते के दाने फेंके थे तो वहाँ पर पेड़ हो गया। और तो उस पर से हमने इतने पपीते खा लिए, बहुत सारे पपीते खा लिए। गिनती के हिसाब से तो जोशी जी वही पता है वही तोड़ के लाते हैं। तो कितना सुंदर पपीता हो रखा है ना, ये पीला हो रखा है। इधर से थोड़ा सा हल्का सा हरा है। एक ये रहा और एक और है ये रहा, एक छोटा ही बड़ा। तो 2 पपीते ये फिर से तोड़ के लाए हैं। मैंने वो धो धा के वो कर दिए है ना, वो बाहर से धूल मिट्टी वगैरह लगी रहती। तो दोस्तों, यहाँ फिर से लड़ाई हो गई है हमारी ये लव कुश की है। क्या एक टीवी देखने के लिए, वो कहता मुझे दूसरा देखना है, इसमें कहता मुझे दूसरा देखना है। ये तुम्हारा टीवी नहीं चल रहा था? आँखों में नैनों में क्या हो गया? पता क्या करूँ मैं, मेरा वीडियो बनाना दुसार कर दिया दोस्तों। ये देखो, ये उठा, इसको उठा। देखो खा के इन्होंने यहाँ भी गिरा रखा है। ये देख नीचे। ये मेरा बस का नहीं है। यार कितनी बार झाड़ू पोछा लगाना था इस घर के अंदर, तो अपने कमरे में क्यों निकाल लेते इतना कूड़ा? मेरा कमरा क्यों छुड़ा रहे हो? लोग मेरे को बोलेंगे ये झाड़ू पोछा नहीं करती है। ताऊ बोलते थे सुबह से शाम तक काम खत्म नहीं होता, यही काम तो नहीं होता है। नहीं खाना आपने किचन में रखा है उनको। तो कुसु, तेरा कल किस चीज़ का पेपर है बेटा? EVS। तो EVS कौन से विषय ठहरा हो? इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी तो कितने विषय होते हैं? अब मुझे तो पता ही नहीं है। हमने तो पढ़ा ही नहीं ठहरा बेटा।
हमारे टाइम पे बताओ कौन कौन से विषय होते थे? बताओ। हैं? हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और आर्ट और इंग्लिश, और में ऐसे विषय होते थे। अब तुम्हारा ये कैसे विषय हैं, क्या हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है। निपुण था आपके उसमें? हैं? निपुण निपुण क्या ठहरा? सोमू की कॉपी। अरे, सोमू का नया सब्जेक्ट पाता है। पता नहीं बेटा तुम्हारे टाइम की पढ़ाई कैसे है और हमारे टाइम पे जो भी हम तो वो बताओ क्या लेके जाते थे हम? पार्टी लेके जाते थे, पार्टी तख्ता, एक तख्ता होता था और उस पर हमने मिट्टी से कलम से लिखना ठहरा, और से अनार, और से कबूतर, एक दो पहाड़े। उसके बाद हमारी किताब आई दूसरी तीसरी में, उस पर झोल लगा के जाना ठहरा, एक डोरी से ऐसे बांध के और छेद करके तब वो कंधे पे लटका के आधा झोल तो कपड़ों पे पोंछ लेते थे, कलम पकड़ के, और कलम पर भी इधर उधर से वो दवात पे 2 छेद करके तो उसके उसमें एक कलम डाल के वो हाथ पे ले जाना ठहरा। तो ऐसी पढ़ाई थी हमारे टाइम की। तो आज की तो बिल्कुल जूते मोजे और ड्रेस, बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल। तो बेटा तुम्हारे टाइम ही है, हमारे टाइम तो क्या था, कुछ ही नहीं। और यहाँ देखो ये टीवी देख के ये हाल हो रखे, ये कार्टून देख देख के अभी मुझे थोड़ा देर सोने भी नहीं देंगे। इनके माता रानी सो गई है। ये देखो दोस्तों सुंदर से है, और ये और जैसे गांव में वो भैंस की गठरी बांधते हैं ना, उस तरीके के फूल जैसे भी बांध रखे हैं। ये फैन बड़ा अच्छे डिजाइन है। ये देखो उमा दीदी को ज्यादा पसंद आए हैं। आज उमा दीदी बहुत खुश हो रही, और लक्ष्मी ज्यादा खुश हो रही मुझको देखो आज। अब कहाया वाला तो स्वाद है ना, मारे गिरती भी हम कोई कहानी भी है। आज उमा दीदी हमारे घर काफी महीनों के बाद नजर आ रही है, वो भी बड़ा मुश्किल से काम के बहाने, अपने ही काम से आ रहे हैं। काम के बहाने भी। और उमा दीदी कह रही है कि होली आ गई है तो होली गाते हैं, होली गाते हैं घर घर करके। तो ये लोग जो सहेलियां जो इधर से देख रहे हैं तो कोई मान ही नहीं रहे हैं कि होली गाएंगे करके। नहीं सब गाएंगे। हम तो गाएंगे नहीं क्योंकि हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हमें वही गिरा दे रहे हैं इसलिए। यार भाई एक एक दिन क्या हो गया, हर किसी के घर में थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं ना, 2-4 जोड़े 2-4 वैसे हैं बैठक होली। तुम फ्री हो, तुम जाओ, तुम जा सकते हो। हम फ्री, हमारे घर वाले फ्री, सभी फ्री हैं। दीदी चलो हम दोनों गा लेते हैं, ठीक है? साथ में तुम्हारी सास भी है। तो दीदी आई है यहाँ आज प्रसाद देने के लिए। दीदी की सास गई थी, कहाँ गई थी दीदी? रामेश्वर और कन्याकुमारी, तिरुपति, मतलब साउथ इंडिया घूम के आ गए। तो वहाँ का प्रसाद हमारे लिए आ गया है। सात समंदर पार तो हो ना, एरोप्लेन में रहेंगे ना? कहाँ? एरोप्लेन में रहेंगे? हाँ भाई गए ना, बेंगलोर गए। इतने दूर से प्रसाद हमारे लिए आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी का। तो हमारे वहाँ से प्रसाद आया। और लक्ष्मी तैयार है होली गाने के लिए। लक्ष्मी कह रहे एक दिन सुबह किसी के घर में गाएंगे, शाम को फिर किसी और के घर में गाएंगे। लक्ष्मी बिल्कुल तैयार, 2 होली गा सकते हैं। हाँ, क्योंकि दिन नजदीक आ गए हैं, बहुत कम दिन हैं। तो फटाफट सब तैयार हो जाओ होली गाने के लिए। और बाकी सभी ग्रुप वालों को भी बोल देना कि होली के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? हम तो होली गाने के लिए तैयार हैं, आप लोग भी कोई तैयार है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल सुबह उमा दीदी का तो आ ही जाएगा कमेंट भी कि मैं तैयार हूँ, और बाकियों से भी बोल रही हूँ तो होली ज़रूर गाए, है ना? गाँव की होली याद आती नहीं आती है? नहीं आती यार, भूल गई मैं तो। 20 साल हो गए मेरे को बाहर। कुछ तान हला कशी गायनी क्या कहनी यार, ये तो थोड़ा कि एका दुक्का तो फिर आनला सही, इतना याद ही नहीं है मुझे। पर जो नहीं ना जो आप नई तरीके लाने वैसे राहुल फिर मछली को पूछो, उसको याद होगी। मैं तो बैठी के पहले आऊंगा तो हम और आदमी मोर खेलिए है। आदमी में छेड़ी लगानी, शेड़ी आ गई बस। और शेणी आप आदमी लगानी, छेड़ी लगानी हमारे टाइम में आदमी क्या? मतलब मैं दिनमान भर आदमी लोग गए छी, रात में छेड़ी गए छी हमारे टाइम पे। तो हमारे कुमाऊं में उत्तराखंड में इतनी अच्छी होली होती थी, रंगारंग होली गाए। अब जेंट्स भी नहीं होती है, जेंट्स भी लेडीज भी गाते हैं, इतने मजेदार वाली होली। लेकिन यहाँ कोई मेरे साथ तैयार
तैयार होगा तो मैं भी उसके साथ गाऊंगी, और जैसा भी होगा नहीं भी होगा। होली आती है जोशी बहन को पहले बताना जरा। मेरे को बहुत आते हैं, जब गाना शुरू करेंगे ना फिर बंद नहीं होंगे। शुरू कर ले। लेकिन होली मिलन 3 तारीख को है। उत्तराखंड सामाजिक एकता मंच में किसी को शामिल होना है तो यहीं पे है, ये न्यू सैनी स्कूल के पीछे, शगुन वाटिका के पीछे। उत्तराखंड वालों को किसी को शामिल होना है तो 3 तारीख को है, तो पहले बता देना, वहाँ जो भी जमा होता होगा कर देना। उत्तराखंड सामाजिक एकता मंच पहुंच जाएंगे। तो उत्तराखंड एकता मंच में और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि 3 तारीख को होली है। जिसको होली खेलनी है, होली में शामिल होना है, तो सभी लोग आना, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं। और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, शगुन वाटिका के उसमें है 3 तारीख को और दोपहर में बहुत अच्छी होली होगी। तो सभी लोग आना और हम लोग भी जाएंगे। हाँ, लचली भी रहेगी उसमें, लचली का भी नाम है। सब लोग उत्तराखंड वाले सभी लोग आना। दिखेगा अभी कहाँ ये अंदर घुस रखिए ना। तो दोस्तों यहाँ देखो, ये पिल्ले हो चुके हैं, कुत्ते ने बच्चे दे दिए। तू है ही रहा, कितने हुए रे? 7। बाप रे, 7 बच्चे हुए, बाल 2 मर भी गए, बाल उसने सारे दवा दिए। तो इनको तीनों को बधाई हो, दादी बन चुके हैं और मतलब लड्डू खाने के लिए। अच्छा, अब मैं तो नानी बन गई क्योंकि मैं उधर के हूँ। ये देखो इसके लिए पकवान बना के लाए हैं। ये देखो सब सपोर्ट कर रहे हैं, इसको खिला पिला रहे हैं, सेहत बनेगी करके। हाँ, मैं नानी बन चुकी हूँ, ये लोग दादी बन गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। और अब बबीता ने, कांति ने, बिना ने टेंट लगाना है इधर। भाई पार्टी सार्टी भी जरूर होगी। होली के दिन है, अच्छा होली के दिन नामकरण है। भाई होली के दिन नामकरण है, जिस जिसको आना है नामकरण में, पार्टी में सभी लोगों को नहीं होता है। इनकी ओर से, मेरी ओर से नहीं, इनकी ओर से सब आ जाना। यहाँ पर टेंट लगेगा, कहाँ पर? गली के अंदर, इधर ही मेन रोड में। अच्छा, ये मेन रोड पर टेंट लगेगा, यहाँ पर लंबा सा। तो सभी लोग आना यहाँ पर। तो इतने बच्चे होने की खुशी में तैयारी नहीं करी होगी जितने इन्होंने एक कुत्ते के बच्चे होने में तैयारी करी। इतने खुश हो गए। ऐसे तो मेरे छठ के दिन नहीं आए, जबरदस्ती इसके लिए पहले दिन बार हलवा में किसने बनाया यार? हम मेरे में जरा से मेरे तो नहीं लिया था, मैं वो बॉस ले ले बना हलवा। अरे मैं भी बनी। यहाँ तो गर्मा गर्म हलवा भी बन रहा है। अब लड्डू बनने की तैयारी पर लगे पड़े हैं ये लोग सब मिल के। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा, इधर से भी, अरे इधर से ज्यादा दिख रहा है ना। ये इधर इसके लिए ना बिस्तर भी लगा रखा है। ये कितने सारे हो रखे हैं, इधर से दिख रहे हैं बच्चे भी ना। ये अरे सब उसने सारे दबा दिए हैं यार, और तभी मर जा रहे हो। अच्छा, तो इसको बोला ना बाहर आने के लिए, उसको बोल बाहर निकाल करके। बच्चों को भी पता है कि वो दबा दे रहा है करके, तभी मर गए 2, क्योंकि अब वो बाहर आने नहीं दे रहा, काटेगा किसी को नहीं। तो वो बच्चे खेल रहे इधर, है ना। हाँ, रात के 7:45 बजे भी काम चल रहा है हमारे घर में, ये वेल्डिंग का। ये भैया दिन में तो आते नहीं है, रात को आ रहे हैं और हमारे भी काम का हर्जा करा दे, खाना पीना बनाने का। तो हम कह रहे हैं भैया अकेले लगे पड़े, इसलिए तुम्हारे वो यहाँ पर खड़े हैं सपोर्ट के लिए। हमने कहा खाली अकेले, और साथ साथ में भैया आए हैं, एक दीदी आ रखी है। हम सारे पड़ोसी चौकीदारी कर रहे हैं। मालिक लोग कहाँ हैं उनको कोई पता ही नहीं है। क्योंकि वेल्डिंग का काम करवाना जरूरी है, खिड़की से ना खुला पड़ा है। अभी तो बहुत काम बाकी है यहाँ। तो दोस्तों वहाँ से आ चुके हैं, जहाँ पर घर बन रहा है वहाँ पर वेल्डिंग वाले भैया आए हैं। क्योंकि दिन में इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पर पत्थरों का काम चल रहा है, टाइल पत्थरों का, तो इसलिए वो रात को आए हैं। तो अब रात को लगे पड़े हैं, हम लोग भी थोड़ी देर वहीं थे। अब दोस्तों जो वहीं हैं, घर पर खाना पीना भी बनाना ज़रूरी है। और
यहाँ पर बच्चे हमारे लगते हैं अपने अपने पढ़ाई करने में। ये तेरा कल किस चीज़ का पेपर है ना? तेरा तेरा नहीं हुआ अभी? और तेरा किस चीज़ का पेपर है भाई? EVS वाले बैठे हैं। तो बच्चों को टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों की मम्मी को चाची को ज़्यादा टेंशन है ये हैं। तो शिवानी बेचारी परेशान हो गई, उसको तो रात को नींद भी नहीं आ रही है बच्चों की टेंशन से। है शिवानी? सुबह उठाना है इनको, आधा एक घंटा फिर पढ़ाना है, फिर डेढ़ घंटा पढ़ते हो सुबह? तो फिर रात को पढ़ना है, सुबह इनको तैयार करना है। तो माँ बापों को इतने टेंशन लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को उतनी टेंशन नहीं है। ये हाल है बच्चों के पेपरों का। इनको अभी पता अकल नहीं है ना इतनी कि हमको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। और एक तो बेचारा ये तो चलती फिरती रेल है हमारी। ये तो चलते चलते याद कर लेता है, ये कब याद कर लेता है, कब क्या करता है पता ही नहीं चलता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बच्चा, पहलवान, सुपरमैन। क्या हो ये बैग है दादा उसे हाथ से का। हाँ ये तेरा कल किसी का पेपर है? मैथ का। मैथ की चिंता कर, मैथ तो तेरे को तो आते हैं ना? हाँ मैथ तो इसको अच्छे आते हैं। तो खाना पीना शिवानी क्या बनाया तूने आज? इसने बना दिया है दाल पालक और मैंने चढ़ा दिया हरा साग। तो गर्मा गर्म बनाते हैं हम फुलके। ये देखो दोस्तों मेरा इतना सुंदर हरा साग बन चुका है, ये राई का। तो सब्जी तो हो गई तैयार, आटा कर दिया तैयार। ये मडवे का आटा है, गेहूं का। बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी, डोलची में जमा रखी है दही, बनाते हैं खाना। अब हो गया रात का खाना बनाने का टाइम। गर्मा गर्म बनाते हैं फुलके। फुलके नहीं है, मेरी तो रोटियां बनती हैं मोटी मोटी। तो हरा साग बनाया आज, काफ़ी दिनों के बाद हरा साग बनाया, क्योंकि अब गर्मियों में हरा साग कम ही नज़र आएगा। तो जाते जाते मैंने कहा थोड़ा कुछ दिन और बना लेते हैं हरा साग। तो राई आंटी आती है गली में देने वाली, खेत वाले आंटी, तो आवाज़ लगा लगा के बोलती है बेटा सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो आज मैंने 3 गड्डी राई ली, तब 3 गड्डी राई का तब बनाइए साग। 30 रुपये का 3 गड्डी, 10 रुपये की एक गड्डी, खूब बड़ी बड़ी गड्डी हैं। तो बन जाता है, हो जाता है इतना। तो आजकल तो हरा साग सब्जी खूब मिल रही है। अब गर्मी आ रही है, अब कुछ नज़र नहीं आएगा, 2 पत्ते धनिया भी नहीं मिलेंगे गर्मियों में, ये हाल हो जाएगा। तो हमारे गली में एक कुत्ते के हुए 7 बच्चे, 7 बच्चे हुए। 7 बच्चे में से 2 बच्चे मर गए हैं, अब रह गए 5 बच्चे, क्योंकि वो नाली के अंदर दे रखे हैं उसने बच्चे। तो उसको काफ़ी दिक्कत हो रही होगी ना पलटने की उसकी। तो अपने ही पैरों से, अपने ही शरीर से उसने अपने ही पिल्ले दबा दिए होंगे नीचे। तो जो मर गए हैं तो उनको उसने कर दिए हैं साइड, और जो सही सलामत है तो उनको अपने साइड को खींच रहा है। मतलब हमें ये भी ना एक दिमाग का एक वो होता है। फिर जिनके सीढ़ियों के नीचे वो पिल्ले हो रखे हैं, जहाँ पर कुत्ता भी आ रखी है, तो उन्होंने फिर वो देखा कि यार ये तो मतलब कौन कहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है। तो देखा तो बच्चे मरे हुए हैं। तो उन्होंने जो भी है कहीं पर फावड़े से खोद खाद के उधर प्लॉटों में, अपने ही प्लॉट में उन्होंने वो कर दिया। तो एक मतलब इंसान हो या कुत्ता हो ना, सभी को अपने अपने बच्चे हो, सभी को लाड प्यार होता है। तो उसको भी मतलब में लाड प्यार होता ही है सभी को। तो सभी को वो उसने दबा के रखा है। अब 5 रह रखे हैं, अब पता नहीं वो भी कैसे होंगे, क्या रहेंगे। अब जो तो खुली जगह पर होता, ज़रा वलटता पलटता जगह बना लेता, अब उसके अंदर क्या होगा पता नहीं उनका भी। अब वो हाथ लगाने नहीं दे रहा है, तो काटेगा कहीं और जगह पर। चलो एक झोपड़ी ऐसे बना के रख भी देते हैं। तो वही है ना, कुत्ते कब किसको काट देते हैं कोई वो नहीं, पता नहीं कहाँ से आया गया। नहीं तो सारे कुत्तों को तो इंजेक्शन लगाए रखे थे इधर। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी। और तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।